बंगाली समाज के आरक्षण और भाषा से जुड़े अधिकारों को लेकर देहरादून में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर समाज सेवी सुब्रत विश्वास, प्रदेश महामंत्री ममता हालदार, सुख बसु सहित बंगाली समाज के प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनके आवास पर मुलाकात की और समाज की विभिन्न मांगों पर चर्चा की। बैठक में प्रमुख रूप से बंगाली समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने, बंगाली भाषा को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करने और समाज के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान से जुड़ी मांगों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। सुब्रत विश्वास ने कहा कि राज्य गठन के 25 वर्ष बीत जाने के बावजूद बंगाली समाज को अब तक समान अधिकार नहीं मिले हैं, जबकि समाज ने उत्तराखंड के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे बंगाली समाज की मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे और उनके न्यायोचित समाधान के लिए ठोस पहल करेंगे। बैठक में समाज के कई वरिष्ठ सदस्य भी उपस्थित रहे और समाज के हक व सम्मान की दिशा में एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। देहरादून से ग्रुप 5 न्यूज के लिए मनोज हालदार की रिपोर्ट। देखिए, 2014 से लगातार बंगाली समाज जो है शोषित हो रही है बीजेपी सरकार द्वारा। हमारे जब कांग्रेस सरकार थे उस टाइम हमारे बंगाली समाज को छात्रवृत्ति दिया जाता है स्कॉलरशिप के रूप में, जो हरिचंद गुरुसन नाम से 2 करोड़ रुपया दिया जाता था। उसके ब्याज से बच्चे पढ़ते थे। आज वो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उसको आज ये 10 साल से इसको बंद कर रखा है बीजेपी सरकार, धामी सरकार ने। हमारे 3 विधायक वहाँ के दिया गया है बंगाली समाज के लोगों ने वोट द्वारा, और उसके बाद भी हमें एससी का जो सर्टिफिकेट है, एससी का जो दर्जा है वो भी नहीं दिया जाता है, जबकि 7 स्टेट को मिलता है और हमारे उत्तराखंड यूपी में नहीं मिलता है। अभी पिछले साल की बात है, जो यूपी में काफ़ी समाज के लोगों को एससी का दर्जा दिया गया, उसमें बंगाली समाज को छोड़ा गया है। और इस तरह से हर बार बंगाली समाज को धोखा दिया जाता है और जब इलेक्शन आते हैं तब कहते हैं दर्जा भी देंगे, स्कॉलरशिप भी देंगे। जो छात्रवृत्ति है वो छात्रवृत्ति पहले जो है हर स्कूल में आता था, बच्चे के खाते में आते थे। अब आज इन लोगों ने ऐसा नियम बना दिया, इतना ज़्यादा कागजी कार्रवाई कर दी है कि बच्चे उसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो छात्रवृत्ति तो बंद हो गया और स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं। क्या मानते हैं जिस प्रकार से कुछ सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है, कुछ बंगाली समाज के जो लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों ने एससी की जगह ओबीसी की मांग की है, इसमें कितना तो सत्य है? नहीं, अभी हमारे सामने इस तरह की कोई बात हमारे नहीं आई है। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन हमारा बहुत पुराना आंदोलन है एससी वाला, तो इसमें कोई ओबीसी वाले ऐसी कोई बात हमारे सामने तो नहीं आई है। और ना ही ये आंदोलन तो हमारा यही रहेगा एससी वाला, एससी की। और एससी जो 7 स्टेट में मिल रहा है तो हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए हम ये आंदोलित है और लगातार इस आंदोलन को हम बढ़ा रहे हैं। और जब हमें उम्मीद है, कांग्रेस सरकार एक बार बिल भी लाए थे लेकिन उस टाइम बिल पास नहीं हो पाया था। अगर बीजेपी सरकार चाहते तो ये बहुमत में है, उत्तराखंड में भी है और सेंट्रल में भी है। ये 2 मिनट का काम है इनका, और जाति को इन्होंने दिया है बंगाली समाज को छोड़ के। तो ये बंगाली समाज के लिए बीजेपी सरकार कहीं से भी अच्छा नहीं है, हित में नहीं है। समाज के काम के लिए ये बीजेपी सरकार बिल्कुल हित में काम नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार बंगाली समाज का शोषण कर रहे हैं, क्या मानते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल बंगाली समाज का शोषण हो रहा है। आज हमारे बच्चे जो बंगाली समाज एक गरीब उस तबके के हैं, तो जब आज बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो नशे की जा रहे हैं, तो ये बर्बादी किसने की है? 3 विधायक हमने दिया है और उसके बाद यहाँ के मंत्री भी कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। तो वो देखिए, ये बीजेपी सरकार बंगाली समाज के हित में नहीं है, लेकिन गुमराह किया था। लेकिन इस बार 2027 में इनको पता चलेगा, जे बंगाली समाज देना भी जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल भावनाओं का उपयोग करके बंगाली समाज का वोट लेती है, जबकि उनके विकास के लिए, उनके हित के लिए आज तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई भी एक कदम नहीं उठाया गया। इनके 3 विधायक हमारे जो बंगाली समाज के लोग हैं, उनके बीच में जाकर के कहते हैं कि उनका जो प्रमाण पत्र है उसमें से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटा दिया
और 2 चुनाव वो जीत गए इस मामले पे। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है। जबकि कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने बंगाली समाज के जितने भी मौजिस लोग जो थे, जो उनके महान समाज के लोग थे, उनके नाम पर जो है पुलिन बाबू के नाम पर अस्पताल का नामकरण किया और एक विद्यालय का नाम जो है हमारे चित्तरंजन राहा जी के नाम पे किया। साथ ही साथ गुरुचांद हरिचांद छात्रवृत्ति जो योजना चलाई गई थी उस पर जो है धनराशि बढ़ाने का काम किया। आप जरा देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बंगाली समाज के हित के लिए क्या किया जा रहा है। बंगाली समाज हमारा एससी का जो है आरक्षण मांगता है और डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, अब तो निकायों में भी ये लोग जीत रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो है बंगाली समाज के आरक्षण पे एक शब्द नहीं बोला है। और आरक्षण पे एक शब्द बोलना तो दूर की बात है, कहीं पर बंगाली समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया है। ये तो ये क्या मेयर की सीट नहीं दे सकते थे, विधानसभा में एक टिकट नहीं दे सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से जो है बंगाली समाज का सम्मान दिया है। 2017 में भी बंगाली समाज के व्यक्ति को टिकट दिया, 2022 में भी दिया और 2027 में भी देगी। और हमारी तो कोशिश है कि जब सरकार बने तो हम बंगाली समाज के किसी अच्छे कार्यकर्ता को, अच्छे नेता को जो है हम दायित्व भी देने का काम करें, ताकि बंगाली समाज को भी हम इस राज्य की राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ करके रखें। लेकिन हम ये सवाल जो है बंगाली समाज के लोगों से करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कब तक आपका शोषण करेगी और कब तक आप शोषित होते रहोगे। कुछ बनाया था और छात्रवृत्तियों को, ताकि जो हमारे बंगाली समुदाय के लोग हैं और बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, वो अपनी प्रतिभा को और निखारने का काम कर सकें। और हम तो उस कोर्स को और बढ़ाना चाहते थे ताकि वो हमारे बंगाली समुदाय की जो दूसरी गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं और आर्थिक गतिविधियां हैं, उनके लिए भी माध्यम बन सके, महापुरुष थे। अब अपनी अपनी सोच होती है, हमने वो भी किया। और आपको तो मालूम है शायद हमने बंगाली भाषा को भी, उनके शिक्षक भी नियुक्त किए थे। लेकिन सर बंगाली भाषा का जो शिक्षा इसमें नीति में अभी तक लागू नहीं हुए हैं। हम तो कर गए ना नियुक्ति, हम तो नियुक्ति करके गए। अब उसके बाद जो है आने वालों ने उनको ज्वाइनिंग नहीं दी और उन्होंने किया। अब ये तो बंगाली समुदाय को अपने से प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि आपके तो बहुत लाडले हैं बंगाली समुदाय के वो लोग जो जिनकी आपने सरकार बनाई, उनसे पूछना पड़ेगा ये तो तुमने ये क्यों नहीं किया कर।